डॉक्टर साहब, मुझे और खून बेचना है। मुझे मुझे 15 रुपए की बहुत जरूरत है। ऐसे कैसे हम कितना भी खून ले सकते हैं? हमें आपकी सेहत का ख्याल करके खून निकालना पड़ेगा। हम इससे ज्यादा खून नहीं ले सकते। डॉक्टर साहब। जाइए सर। डॉक्टर साहब। भीम, बाकी सब तो हो जाएगा, बस ये बाप बेटे के बीच की कड़वाहट कभी खत्म ना हो। डॉक्टर साहब। अरे रुकिए, कहाँ चले आ रहे हैं? देख नहीं रहे यहाँ पे पेशेंट है? चलिए वहीं चलिए, चलिए आइए, आइए। चलिए चलिए। हाँ बताइए, क्या हुआ? सर मैं भीमराव अंबेडकर, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, काम ढूंढ रहा हूँ। आपके हॉस्पिटल में कुछ काम होगा तो बताइए ना, मैं कर सकता हूँ। तुमने कभी हॉस्पिटल में काम किया है? नहीं सर। सर प्रणाम। लगे हाथ इससे ये भी पूछ लीजिए किसकी जात क्या है। सर आप तो डॉक्टर हैं, लोग आपको भगवान का रूप मानते हैं। मेरी जात क्या है इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी बात सही है और इस हॉस्पिटल में तुम्हारे लायक काम भी बहुत है, लेकिन हम भगवान पेशेंट के हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम यहां से जा सकते हो। देखिए सर, मैं बहुत परेशान हूँ, सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, 8 जगह जा चुका हूँ। ये हर जगह मेरे पीछे आते हैं और लोगों को मेरे जात के बारे में बताते हैं। मेरी जात का नाम सुनते ही लोग मुझे भगा देते हैं, काम देने से मना करते हैं। हाँ तो फिर भी डॉक्टर साहब इसे इसकी औकात समझ में नहीं आ रही। कितना भी पढ़ ले लिख ले कुछ नहीं होने वाला, समझाइए। भीम बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू इतनी पढ़ाई कर ले कि हर जात की दीवारी लांघ जाओ। देखो, तुम अपना दुखड़ा यहाँ पे सुनाने क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, हमें काम करने दो। कैसे जाऊँ सर? कैसे जाऊँ यहाँ से? ऐसे हर कोई मुझे जात के नाम पर दुत्कार कर भगाता रहेगा तो मेरी योग्यता का क्या मोल रह जाएगा? फिर मेरे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा है? मुझे पढ़ाने के लिए मेरे आई बाबा ने इतनी मेहनत की है, उसका क्या फायदा है? क्या फायदा है मेरे मंजुला दीदी की कुर्बानी का, जिन्होंने अपनी भाई के पढ़ाई के लिए खुद के गले की चेन गिरवी रखी है? सर देखो, क्या फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, तुम बोलते अच्छा हो, तुम नेता वेता बन सकते हो। ये अच्छा कहा डॉक्टर साहब आपने। मैं भी कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये समझता ही नहीं। इसे घमंड है इसकी योग्यता का, नहीं समझ रहा कि है तो एक अस्पृश्य जात का ही। देखिए सर, आप मुझे मेरी योग्यता के हिसाब से काम देंगे तो आप ना सिर्फ मुझे काम देंगे बल्कि दुनिया का मिथ भी तोड़ देंगे। देखो, मैं टूटी हुई हड्डियों और बिखरी हुई नसों को जोड़ता हूँ, इसके अलावा जोड़ने तोड़ने का काम हमारे पास नहीं है। तुम निकल लो यहाँ से, चलो जाओ। सही है भीमराव,
क्या मतलब आज का नौकरी ढूंढने का कोटा खत्म हो गया तो और भी तलाश करनी है? अरे अरे सुन तो लो, सुन तो लो। अरे ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? हटाओ इसको, चलो हटाओ। डॉक्टर साहब मुझे ठंड लग रही है। भीम, भीम यहाँ? कहीं भीम ने राम जी को देख तो नहीं लिया? अरे ये चादर ओढ़ का खून कौन दे रहा है? जरा मैं भी तो देखूं। सही है, सही है, सही है, सही है। आओ देखो पुरंजन, बेटा वहां योग्यता साबित करने में लगा हुआ है, बाप यहाँ खून बेच रहा है। बचा मेरा तालाब, तो वो भाड़ में जाए, है ना पुरंजन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अभी तालाब पर ही थे, बस अभी अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे वहाँ। जल्दी पहुंचो। मेरी चादर यहाँ से यहाँ कैसे आ गई? अरे रुको, चद्दर लेने से पहले ये तो पता कर लो कि जिसने चद्दर का इस्तेमाल किया है वो किस जात का है। कौन जात हो? राम जी, समझ गया, मेरी चादर खराब हो गई। क्या करूं मैं? शांत। मैं हूं ना यहाँ, मैं उपाय बताता हूं आपको। अभी इन्होंने खून बेचा है तो इन्हें पैसे भी मिलेंगे, तो चद्दर के बदले पैसे ले लेना, ठीक है? और हाँ पुरंजन, तुम अब तुम शुरू मत हो जाना कि मैं निष्ठुर हूं, कठोर हूं, दया नहीं है मुझ में। बहुत दयालु हूं मैं। चलो आज काम पर मत आना, आराम करो, ठीक है राम जी? ख्याल रखो। अरे अभी तक ना तो बाप आया ना बेटा आया। अरे क्या है हितेश भाऊ, जब देखो तब आप बाप बेटों के पीछे ही पड़े रहते हो। अरे अपने काम पे ध्यान दो ना। अरे भाऊ, इन बाप बेटों की नौटंकी अलग है। पता नहीं चाड़ के बाहर दोनों अच्छे से रहते हो और यहाँ पे आके नाटक कर रहे हो। नटवर, चौल के बाहर रामजी भाऊ और भीमराव कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या? तुम अपनी नौटंकी बंद करो, समझे? अच्छा, आप अपनी नौटंकी चालू रखी है ना? अरे हमका तो लागत है कि बाप बेटा दोनों मिलके ना जीजा बाई को बेवकूफ बना रहे हैं, कि नहीं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी अनाप्शन आप बोलना है आपको। अरे भीम, आ गए तुम? तुम्हारे बाबा कहाँ है? आनंद भैया, बाबा अभी तक आए नहीं, मैं जाकर ढूंढता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे पति अपने आप आ जाएंगे। चलो। बाबा, भैया, भैया, ये सब क्या है? आप ठीक तो है ना?
ये चादर, बुखार तो नहीं है ना आपको? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी ठंड लग गई थी, इसलिए ये चादर खरीद ली। चादर खरीदने की क्या जरूरत थी आपको? किसी को घर भेज देते। वैसे भी घर में पैसे बहुत कम हैं। जीजा भाई, हर बात पे टोकना जरूरी होता है क्या? किसी समय शांत भी रहा करो। रंजन, बोलने दो उसे। सबको अपने हिसाब से, अपने मर्जी से जीने का हक है। बाबा, आप चलिए आराम कीजिए अंदर। चल। अब भीमराव चाहे तो उस ठेले के साथ पैसा कमाना शुरू कर सकता है। क्या काम करना है बताइए? भंगार में किताब कॉपी, मतलब रद्दी, वो जमा करो। ये कोट उतार दो। कोट पहनकर मिट्टी उठाओगे तो तुम और तुम्हारा स्तर मेल नहीं खाएंगे। कभी सोचा नहीं था मेरा बेटा मेरी आज्ञा की अवहेलना करेगा। तुम्हारी योग्यता को देखते हुए मैं तुम्हें यहाँ का मैनेजर बनाता हूँ। बस ये बताओ कि महीने की तनख्वाह कितनी लोगे? ये तो आपको तय करना है। एक छोटी जात के अस्पृश्य व्यक्ति को आप कितनी तनख्वाह देंगे? निकल यहाँ से। नहीं सर, मेरी बात निकल। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे निकल यहाँ से। अब के हॉस्पिटल में कुछ काम होगा तो बताइए ना, मैं कर सकता हूँ। लगे हाथ इससे ये भी पूछ लीजिए किसकी जात क्या है। तुम निकल लो यहाँ से, चलो जाओ। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। आप घर में आके कभी ऐसा सीधे सो नहीं जाते हैं? किसी ने कुछ कहा क्या? नौकरी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अब इतने पढ़े लिखे हैं, योग्य है। कोई योग्य नहीं हूं मैं। और तुम अपना काम करो। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अब खाना खाइए और आराम से सो जाइए। नहीं खाना है मुझे। तुम्हें भी खाना है तो खाओ, ना तो ऐसे ही सो जाओ। और जरा अकेला छोड़ो मुझे। जीजाबाई, भैया को मन हुआ तो ली नहीं चद्दर, इसमें इतनी पंचायत लगाकर क्यों बैठी हो? क्योंकि पैसे मुझे जोड़ने पड़ते हैं दीदी। बेटे के चक्कर में इन्होंने तो वही खाते का काम छोड़ दिया। दिन दिन भर पानी में रहते हैं। पता नहीं कल अगर इन्हें कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे हम। अगर कल को इलाज कराना पड़े, और ऐसा कभी ना हो, लेकिन तबीयत अगर ज्यादा खराब हो गई तो यही बचे हुए पैसे काम आएंगे। घर में और कोई तो कमाता है नहीं। जीजा भाई, जब तक जिंदा हूं तब तक किसी को कुछ होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर मैं नहीं रहा तो। बाबा, कैसी बात कर रहे हो आप? कुछ नहीं होगा आपको। हाँ बाबा, कुछ नहीं होगा आपको।
कुछ हो आपके दुश्मन को। राम जी ऐसी बेकार की बातें मत किया करो हमेशा। और जीजा भाई, तुम हमेशा राम जी से बेवजह में क्यों बहस करती रहती हो? अरे कभी शांत रहना भी सीखो। अभी सारे लोग राम जी को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ सब। चलो सब यहाँ से। बाबा, बाबा क्या सोच रहे हैं? पापा, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए। बाबा, आप दुनिया है हमारी, हिम्मत है आप हमारी। बाबा, जीवन में जब भी परेशान हुई हूँ, जब भी दुखी होती हूँ, तो आपको देख कर ही तो सहारा मिलता है। और अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाबा, इसलिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान अपना रखना पड़ेगा। आप रखेंगे ना? क्योंकि अगर आपको कुछ हुआ तो मंजुला बेटी, फौज का रिटायर्ड सूबेदार हूं। ऐसी छोटी मोटी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी? पता नहीं होगा तुम्हें, आज रमा के हाथ में चोट लग गई। दर्द से करा रही थी बेचारी, बहुत देर तक रोती रही। लेकिन कैसे? रमा ने बताया नहीं मुझे कुछ। तुमने उसे बताने का मौका दिया? तुम्हें उदास परेशान देखकर वो तुमसे बात करने के लिए आई, तो तुमने उसे डांट दिया और यहाँ चले आए। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने के लिए नहीं आई हूँ कि उसे चोट लगी है। बस मैं तो ये तुम्हें बताने के लिए आई हूँ कि मैंने, तुम्हारी बुआ ने, तुम्हारी दीदी मंजुला ने उसे कहा कि हम दवा ला देते हैं, तो उसने मना कर दिया। कहने लगी कि मैं दूसरे के पैसे से दवा नहीं लूँगी। और उसके पास जो 2 आना बचा था, उन पैसों से उसने राशन मंगवाया। वही राशन जिससे अभी उसने खाना बनाया और तुमने खाने से मना कर दिया। ये सही है। जब मन किया तो कॉपी पेन लेकर बैठा दी कि पढ़ाई करो, जब मन किया तो चिट्ठी भेजकर समझाए कि मुझे पढ़ना चाहिए, जब मन किया तो घर से बाहर ले आए, जब मन किया तो फैसला सुना दिया
कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, काम करूँगा और मैं सब मान लूँ। लेकिन मैं कुछ पूछने जाऊँ तो मुंह बनाकर गुस्सा दिखाएंगे। अब वो भी मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगी। रमा, हाथ दिखा, क्या हुआ है? नहीं दिखा रही, मेरा हाथ है और आप क्यों पूछ रहे? अब जाइए, मुझे अकेले छोड़ दीजिए। अच्छा, सॉरी, माफ कर दो मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अपना सारी अपने पास रखिए और अब चाहे जैसी बात कीजिए, मुझे क्या। ठीक है, चोट के बारे में नहीं पूछूंगा। मुंह खोलो, खाना खिला देता हूँ। नहीं खाना मुझे। ठीक है। एक बात बताओ रमा, दिखाओ तो। जिंदगी समेटने में बहुत सारी चीजें बिखर जाती हैं। कई बार वो भी चीजें बिखर जाती हैं जो पहले अपनी जगह सही थी। जैसे खाने के बारे में पूछने पर मैंने कभी ऐसा जवाब दिया था इससे पहले? आज क्यों दिया? क्योंकि मैं बहुत परेशान था। सुबह से वो नरोत्तम जोशी मेरे पीछे पड़ा है। मैं जहां जा रहा हूं मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हर जगह मेरी जात को मेरी योग्यता के सामने ला रहा है और लोग भी जात का नाम सुनकर मुझे दुत्कार कर भगा दे रहे थे। बहुत चोट आई है ना रमा? अब चिंता मत कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप योग्य हैं। योग्य हूं? फिर इसी बात पर खाना खा लो। और एक बात बताऊं, मर्द हूं ना, इसलिए समझ नहीं पाता हूं जितनी मुसीबतें मैं घर के बाहर झेलता हूं उतनी ही मुसीबतें एक औरत दिन भर घर में भी झेलती है। इसलिए मानसिक तौर पर मैं थक सकता हूं तो तुम भी तो थक सकती हो। हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। जब आप ऐसे ग्लानि महसूस करके मुझसे कुछ बात करते हैं ना, तब बहुत प्यारे दिखते हैं और आपको ऐसे देख के खुद ब खुद हंसी छूट जाती है। देखो कैसे हंस रही है। इसी भीम और रमा के कारण मेरे पति के साथ और तुम्हारे पति के साथ ऐसे हंसी खुशी वाले क्षण कभी आए ही नहीं। इसलिए कहती हूँ लक्ष्मी, इन दोनों को चाल से निकालना ही होगा ताकि इनके जीवन में भी हम वो कांटे बोए जो इन्होंने हमारे जीवन में बो रखे हैं।